मॉडर्न साइंस ये बताती है कि बेटी की पैदाइश में बीवी का कुछ भी हिस्सा नहीं होता। कभी आपने नहीं सुना होगा किसी बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया हो, जायदाद के लिए भाई को कत्ल कर दिया हो। ये फजीलत सिर्फ बेटी की पैदाइश और तरबियत पर है, बेटे की पैदाइश पर यह फजीलत नहीं बयान की गई। तलाक़ें इसकी करा दी जाती हैं, चूल्हे गैस के जलते हैं, फटते हैं तो इन बेचारियों पर फटते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अंदोहनाक सफ़ाकाना ख़बर इंडिया से सामने आई है। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र दिल्ली के मुज़ाफ़ात में एक ख़ातून के यहाँ जब तीसरी बेटी की वलादत हुई तो खावंद साहब को इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी ही ज़िंदा बीवी को, जुर्म ये कि उसने और बेटियां पैदा की हैं, उसको नज़र आतश कर दिया। आप कह सकते हैं कि ये ख़बर इंडिया की है और ये एक हिंदू के यहाँ से ये वाक़या सामने आया है। मैं आपको बताता हूँ कि हम अगरचे हिंदुओं से मुसलमान हो गए हैं, लेकिन इस तरह की ज़हनियत और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी पेश आते हैं। वो ख़बर अगरचे पुरानी होगी कि जब एक ख़ातून को मुसलसल बेटियां पैदा हुई तो फिर उसने ये किया कि लाहौर के जनरल हस्पताल की तीसरी मंजिल से उसने तंग आके छलांग लगा दी। और ये वाक़या भी पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इस्लामाबाद में एक सास को जब पता चला कि पोते की जगह पोती पैदा हुई है तो वो बाकायदा डॉक्टरों से लड़ पड़ी और डॉक्टर बेचारे थक गए उसे समझा समझा के कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता। ये वाक़या भी पाकिस्तान का ही है कि बेटी की पैदाइश पर बेटे और सास ने मिलकर उसने अपनी बहू को, इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बहुत से वाक़यात हैं। नाज़रीन इकराम, अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरह की ज़हनियत है। हालांकि ये बेटी की तख्लीक खालिसतन अगर हम देखें तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अगर कोई बेटी की पैदाइश पर नाखुश होता है, उसके चेहरे पर नाराज़गी आती है, बेटे की पैदाइश पर वो मिठाई बांटता है, तो कुरान से पूछिए। कुरान कहता है ये वतीरा मुशरिकीन मक्का का वतीरा था। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। उनका चेहरा यूं गमज़दा हो जाता था बेटी की पैदाइश की खबर सुनकर जैसे उन पर कोई क़यामत टूट पड़ी हो। ये कौन बेटियां देता है? यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अगर हम मुसलमान हैं तो कुरान बताता है कि ये फैसले कातिबे तकदीर करता है कि किसकी किस्मत में बेटे होंगे, किसकी किस्मत में बेटियां होंगी, किसको मिली जुली औलाद मिलेगी और कौन बांझ रहेगा। नाज़रीन इकराम, अगर जदीद साइंसी तहकीक की तरफ हम आ जाएं तो आज की साइंस, मॉडर्न साइंस ये बताती है कि बेटी की पैदाइश में बीवी का कुछ भी हिस्सा नहीं होता। ये खामद के होते हैं मामलात के, उसकी वजह से यानी सिन्फ का, जिन्स का फैसला बीवी की तरफ से नहीं होता, खामद की तरफ से होता है। ये खामद में एबिलिटी हो तो मर्द पैदा होता है, खामद में एबिलिटी ना हो तो औरत पैदा होती है। तो शरई एतबार से, साइंसी एतबार से खालिसतन इसका ज़िम्मेदार मर्द है। अल्लाह ताला देता है लेकिन साइंसी एतबार से इसका ज़िम्मेदार मर्द है। तो चुनांचे अगर किसी को सज़ा देनी चाहिए बेटी की पैदाइश पर तो वो औरत को नहीं, मर्द को देनी चाहिए। नाज़रीन, आप गौर कीजिए कि मंटू की एक मुझे बात याद आ गई। बात ज़रा तलख है, सफाक है, लेकिन हिम्मत करके सुन लीजिए क्योंकि यह मामला उससे भी ज़्यादा सफाक है। मंटू कहता है, मैं ज़रा और अंदाज में बात कर देता हूँ कि हम सबको अपने बिस्तरों में बीवियां चाहिए, लड़कियां चाहिए, लेकिन अपने घर में लड़की की पैदाइश पर हमारा मुंह बन जाता है। नाज़रीन इकराम, गौर कीजिए कि ये जो बच्चियां हैं जिनकी पैदाइश पर हमारे चेहरे बन जाते हैं, जिनकी पैदाइश पर हम मिठाई नहीं बांट सकते, हमारे हाथों को सख्ता हो जाता है, जहन को लर्जा हो जाता है, ये वही बच्चियां हैं जिनका हक मारा जाता है, जायदाद में हक मारा जाता है। ये वही बच्चियां हैं जिनकी पसंद नापसंद, इनके निकाह तक इनकी मर्जी से नहीं किए जाते। लेकिन आज तक खबरें हम ये तो सुनते हैं कि जायदाद की खातिर बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। कभी आपने नहीं सुना होगा, हालांकि इनके हक मार मार के हम यानी नाहक हो चुके हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा किसी बेटी ने बाप को कत्ल कर दिया हो, जायदाद के लिए भाई को कत्ल कर दिया हो, या उनके घर में आना जाना ही कम कर दिया हो, ख़त्म कर दिया हो। अंदाज़ा कीजिए, दीन और शरीयत ये हमें बताती है, नबी कायनात ने फरमाया जिसने 3 बेटियों या 3 बहनों की परवरिश की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स और मैं जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां
انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، یہ فضیلت صرف بیٹی کی پیدائش اور تربیت پر ہے، بیٹے کی پیدائش پر یہ فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ بیٹیاں وفاداری کی شاندار مثال ہوتی ہیں، ساری زندگی باپ کے درد کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، والدہ کے درد میں شریک ہوتی ہیں، فیملی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں، مرضی ان کی کبھی آپ نہیں مانتے، جائیداد میں ان کا حق مارتے ہیں، یعنی اس قدر دیالو، اور ان کی وجہ سے آپ جنت میں جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ صورتحال ہے کہ بچی کی پیدائش پر ذمہ دار اگرچہ مرد ہے، لیکن بیچاری تانوں کی زد پہ یہ آتی ہے، کوسنوں کی زد پر یہ آتی ہے، طلاقیں اس کی کرا دی جاتی ہیں، چولہے گیس کے جلتے ہیں پھٹتے ہیں تو ان بیچاریوں پر پھٹتے ہیں، اور گھر ان کے اجڑتے ہیں۔ بیٹی وہ بھی ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہر روز نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے بیٹی کی زیارت کے لیے، جب آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے۔ تو خدا کے لیے کچھ اپنے آپ کو سنبھالیے، کچھ سوچئے، کچھ سنبھلیے، ان بیچاری ہوا کی بیٹیوں پر یہ ظلم بند کیجئے۔ اس کے ذمہ دار، ظلم کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، بیٹی کی پیدائش کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، اور شریعت کی خلاف ورزی پر پوچھا بھی آپ سے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ان بیچاریوں پر کچھ رحم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔